कांग्रेस द्वारा संसद नहीं चलने देने के खिलाफ 12 अप्रैल को बीजेपी के सभी सांसद सड़क पर उतरेंगे और अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने विपक्ष पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को विपक्ष के इन सांसदों को अगले चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। इन एक महीनों में कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सारा विपक्षियों ने मिलकर के लोकतंत्र की हत्या की है। यानी हमको जो अधिकार जनता ने दिया है उसका एक प्रकार से हत्या हुआ है। उसके खिलाफ में, उसके विरोध में देशव्यापी एक आंदोलन, धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुमला दौरा पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने SC/ST एक्ट विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज भी इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार को इस एक्ट को सही रूप से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इसे कमजोर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे भी आंदोलन करेगी। दुरुपयोग का आंकड़े आप निकालेंगे ना सर, ये सार्वजनिक है। 100 में से मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति में सिर्फ 20% में चार्जशीट होता है। 20%, 100 में से। अनुसूचित जनजाति में मुझे जो आंकड़े याद होगा तो 15% के आसपास होगा, हो सकता है कि आंकड़े में, लेकिन वो 20-15 के नीचे है। सजा प्राप्त करने वाला सिर्फ 2% है। आप बताइएगा कि कहां दुरुपयोग हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और जाति वाला में सजा प्राप्त वाला 2% से भी कम है। ये सरकारी आंकड़े हैं। दूसरी बात क्या है कि पिछले 4 साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर नगर निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई लुभावने वादे नगर निकाय क्षेत्र के लोगों से किए हैं। आरजेडी ने महिला सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, होल्डिंग टैक्स में 50% की कमी समेत कई आकर्षक वादे करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। आरजेडी नेताओं ने कहा है कि संभावित हार देखकर सीएम और बीजेपी के अन्य नेता नाप शनाप बोलने में लगे हैं। आरजेडी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। नगर निगम में जो अब मेयर और डिप्टी मेयर का काला कारनामा 5 वर्ष लोगों ने देखा। यहाँ के जो उप मेयर प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में भी रहे हैं, संजीव विजयवर्गीय जी, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जितना भी कार्यों का, विकास कार्यों का इन्होंने अखबार में जो मुखौटा दिखाया, सब अपने परिवार को टेंडर मैनेज करके देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल इस सारे चीज़ को जग जाहिर करेगी। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए इस घोषणा पत्र में हम लोगों ने बताया। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद में मंत्री अमर बावरी ने चुनाव प्रचार किया। उनके साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमल गुप्ता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे और इस दौरान मंत्री ने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार योजनाएं लाएगी। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि आप अपने साथ और लोगों को वोट देने के लिए आगे लाएं। जो हमारे वर्तमान प्रत्याशी हैं, वो इससे पहले भी उनकी पत्नी यहाँ से जिला परिषद की अध्यक्ष थी और यहाँ बहुत सारे काम इन्होंने पूर्णता कराए हैं। सरकार की जरूरत है कि भाई जो विकास का एक क्रम चल पड़ा है, जो एक रास्ता हम लोग ने प्रारंभ किया है, उस रास्ता में अवरोध ना आए। और इसी अपील के साथ, इसी निवेदन के साथ आज मेहजाम की जनता से हम लोग मिले। और अभ्रक व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अभ्रक नगरी के रूप में विश्वविख्यात कोडरमा की चमक एक बार फिर वापस आने की उम्मीद जग गई है। मोमेंटम झारखंड के तहत झारखंड सरकार ने अभ्रक व्यवसाय को पुनर्जीवित करने को लेकर कोडरमा और गिरिडीह जिले के वनों में डंप ढेबरा की नीलामी को लेकर व्यवसायियों को आमंत्रित करने की शुरुआत कर दी है। वहीं सरकार की इस पहल से अभ्रक व्यवसायियों में खासा उत्साह है। गौरतलब है कि 1980 के दशक में कोडरमा और गिरिडीह जिले में तकरीबन 250 अभ्रक खदानें संचालित थी, जिसे वन संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर बंद किया गया था, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। यहाँ के लोगों का डिमांड था, यहाँ पे जो माइका डिबरा जो पड़ा हुआ है उसका लीगल तरीके से उठाकर उसको व्यवसाय करने का एक मौका दिया जाए। तो उसी के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग उसका प्रोसेस शुरू किया गया। उसी के तहत JSMDC को जिम्मा दिया गया जो ऐसा माइका डिबरा को नीलामी करके लोगों को दिया जाए ताकि वो लीगली उसको उठाकर अपना व्यवसाय करे। झारखंड सरकार ने काफी प्रयास किया है इस इंडस्ट्री का रिवाइवल करने के लिए और एक्ट में भी लचीलापन लाने के लिए और सभी को रोजगार मिले उसके लिए भी। हम लोग एक डिमांड है कि बिहार माइका एक्ट में जो भी डीलर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली नए लाइसेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि उनका कोई प्रोसेस भी कम हो जाए। सरकार लचीलापन कर रही है और लचीलापन हो तो इस इंडस्ट्री को फायदा होगा।